कि जीवात्मा कैसे इस मानव शरीर में आता है, इसका क्रम क्या है। कहते हैं जीवात्मा अत्यंत सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म बोले, जिसको किसी भी यंत्र और मशीन से देखा नहीं जा सकता। इसीलिए आज तक दुनिया के वैज्ञानिक बड़े बड़े अनुसंधानकर्ता छोटे से छोटे वायरस को तो देख लेते हैं, लेकिन आत्मा को आज तक नहीं देख पाए। उसके लिए कोई मशीन नहीं बना पाए और न बना पाएंगे, संभव ही नहीं है। इतनी सूक्ष्म आत्मा है। और वह सूक्ष्म आत्मा जीवात्मा अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप कहां किस योनि में जाएगा, इसका विधान ईश्वर करता है। नियामक ईश्वर ही है और वो तय करता है कि उसके कर्मों के अनुकूल उसे कहां जाना है। और जहां जाना होता है उसके लिए वो विधान जब तय हो जाता है तो वह सूक्ष्म जीवात्मा प्रकृति मंडल में जल के माध्यम से पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी पे आकर के वह सूक्ष्म जीवात्मा वनस्पतियों में प्रवेश करता है। जो वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, चावल दाल गेहूं अन्न दूध दही जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, साग सब्जी, उन वनस्पतियों में वो जीव चला जाता है। और कहाँ से गया, किस वनस्पति में गया, ये न हमको पता रहेगा, न आपको, न उस जीवात्मा को। वो केवल भगवान जानते हैं। उस जीव को जहाँ जाना है उस तरह से ईश्वर के संकल्प से वो क्रिया चलती रहती है। और फिर जब उस वनस्पति का, उस अन्न का, उस वस्तु का पुरुष सेवन करता है, हमारे आपके जैसे लोग जब भोजन करते हैं तो वह सूक्ष्म जीवात्मा भोजन के माध्यम से पुरुष के शरीर में जाता है। पुरुष के शरीर में जाकर के वह परिपाक होकर के रस के रूप में परिवर्तित होता है। रस के माध्यम से वो रक्त में जाता है, रक्त से मांस में जाता है, मांस में जाकर के फिर वो अस्थि में जाता है, मज्जा में जाता है। इस प्रकार एक एक धातुओं में होते होते शरीर की सातों धातुओं में वो यात्रा करते हुए पुरुष के शरीर की उत्तम धातु में, शुक्र में उसका प्रवेश होता है। और शुक्र में प्रवेश हो जाने पर उस जीवात्मा के, अभी तक उस जीवात्मा को पता नहीं है हम कौन हैं, कहाँ हैं, उसकी चेतना भगवान के संकल्प से सुसुप्त रहती है। और जब गर्भाधान संस्कार होता है तो गर्भाधान संस्कार में वह पुरुष के रेतक कण का आश्रय लेकर के वह सूक्ष्म जीवात्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतक कणाश्रय। पुरुष के रेतक कण का आश्रय लेकर के वह जीवात्मा उस गर्भ में प्रवेश करता है। और गर्भ में प्रवेश करने पर कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुदबुदम, एक रात्रि में वो कलल के समान होता है, घनीभूत होता है। पंचरात्रेण बुदबुदम, 5 रात्रि में वो बुदबुद के समान होता है। दशाहेन तु करकंधो, 10 दिन में वो बेर फल के बराबर हो जाता है, अंगुष्ठ मात्र। और पेश्यंडम वा ततः परम, 1 महीने में अंडे के बराबर हो जाता है। मासेन तु शिरोद्वाभ्याम, दूसरे महीने में उसी पिंड के अंदर एक हिस्सा सिर के रूप में निर्मित होने लगता है और धीरे धीरे उसका विकास होता है। नखलोमास्थ चर्माणि लिंग छिद्रोद्भव स्त्रिभिः, तीसरे महीने में ही तय हो जाता है कि ये पुरुष होगा कि स्त्री होगा, मेल फीमेल क्या है, ये तीसरे महीने में ही विधान हो जाता है, त्रिभिः। और फिर धीरे धीरे तदनुकूल उस भ्रूण के अंग का विकास होता है। चतुर्भिर्धातव सप्त, 4था महीना आने पर उस जीवात्मा के उस शरीर में 7 प्रकार की धातुएं सृजित हो जाती हैं। यहाँ पर अभी भी आज का विज्ञान फेल हो जाता है। आज का विज्ञान कहता है पुरुष के शरीर में जो उत्तम सप्तम धातु है वो युवा अवस्था आने पर ही सृजित होती है, लेकिन कपिल भगवान कहते हैं 7 धातुएं गर्भ में ही उसके अंदर सृजित हो जाती। चतुर्भिर्धातव सप्त, 7 धातुओं का सृजन हो जाता है। पंचभिक्षुत्रिड्भवः, और 5वां महीना आने पर उसे भूख प्यास लगने लगती है। उसकी चेतना भगवान के संकल्प से जागृत हो जाती है उस जीवात्मा की, और उसके भूख प्यास से कहीं उसके मुख में गर्भ का पानी न चला जाए, उसके अंदर कोई विकार न हो, इसलिए 6वें महीने में ही उस जीवात्मा को गर्भ में ही एक आवरण की प्राप्ति हो जाती है।
और षड्भिर जरायुणा बीतः, 6वें महीने में वो जरायु से वेष्टित हो जाता है, पैक हो जाता है चारों तरफ से, और नाभि नाल के द्वारा माँ के द्वारा खाए गए भोजन से रस निर्माण होकर उसका पोषण होता रहता है। और इस प्रकार माँ के गर्भ में वो धीरे धीरे हिलने डुलने लगता। कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे, माँ की दाहिनी कोंख में वो धीरे धीरे हिलने डुलने लगता है। मातुर जगधान्न पानाद्यैर एध धातुर सम्मते, माँ के खाए गए पदार्थों से उसका संवर्धन होता रहता है। और उसी गर्भ की छोटी सी जगह में सेते बिण मूत्रयोर गर्ते सजंतुर जंतु संभवे, मल मूत्र के उस गर्त में, उस गड्ढे में, उस पेट में थोड़ी सी जगह पर वो जीवात्मा पड़ा रहता है। कृमिभिक्षत सर्वांग, कपिल भगवान कहते हैं वहां गर्भ के अंदर जो कीड़े हैं वो उसको काटते हैं, उसके अंग में भयंकर पीड़ा होती है। कभी कभी तो इतनी पीड़ा होती है कि वो मूर्छित हो जाता है। फिर अपने आप माँ के खाए गए तीक्ष्ण उष्ण पदार्थों के द्वारा उसके अंदर पुनः चेतना प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार से धीरे धीरे वो गर्भ में 9 महीने व्यतीत करता है। गर्भ के इस भ्रूण विकास के क्रम को जो आज के वैज्ञानिक यंत्र के द्वारा देख करके समझते हैं, इन चीज़ों को बिना यंत्र के ही महर्षियों ने अपनी दिव्य मेधा के द्वारा देख करके वर्णन किया। जिस समय वर्णन किया हजारों वर्ष पूर्व, उस समय न कोई मशीन थी, न कोई विज्ञान था आज के समान, लेकिन महर्षियों ने अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा ये सब कुछ जाना और वर्णन किया। कपिल भगवान वर्णन करते हैं कि फिर जब 9 महीना व्यतीत हो जाता है, गर्भ में वो जीव उल्टा लटका रहता है, सिर नीचे पैर ऊपर, और जन्म के कुछ क्षण पूर्व उसके पिछले 100 जन्मों के कर्म उसको याद आ जाते हैं। अभी तक तो उसको पता ही नहीं था कि हम कौन हैं। 3 महीना 4 महीना पहले से उसको ज्ञान हुआ कि हम कोई हैं, उसे भूख प्यास लगने लगी, सुख दुख का अनुभव करने लगा। लेकिन जन्म के कुछ क्षण पूर्व तो उसको इतना ज्ञान हो जाता है जीवात्मा को कि उसके अपने पिछले 100 जन्मों के सारे पाप पुण्य कर्म उसको दिखाई पड़ते। तत्र लब्ध स्मृतिर दैवात कर्म जन्म शतोद्भवम, भगवान के संकल्प से उसके 100 जन्मों के कर्म उसको दिखाई पड़ने लगते। स्मरन दीर्घम अनुच्छ्वासम, अपने उन कर्मों को देखकर और उन कर्मों के परिणाम स्वरूप होने वाले भयंकर दुख को देखकर लंबी लंबी सांस लेने लगता है, व्याकुल हो जाता है जीवात्मा। सर्म किम नाम विंद्यते, वो सोचता है इस दुख से मेरी निवृत्ति कैसे हो, क्या मेरा कभी कल्याण हो पाएगा। इतना पाप अनेक जन्मों में हमने किया और मात्र 100 जन्म को देख करके, बाकी कितने जन्म है उसका कोई ठिकाना नहीं। अत्यंत दुखी होकर के वो जीवात्मा गर्भ में ही भगवान से प्रार्थना करता है कि यद्योने प्रमुच्चे हम प्रपद्ये पुरुषोत्तमम, इस योनि से मैं बाहर जाऊंगा, गर्भ से बाहर जाऊंगा, तो हे पुरुषोत्तम मैं आपकी प्रपत्ति करूंगा, आपकी शरणागति करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। अब मैं संसार के बंधन में नहीं पड़ूंगा। मैंने बहुत दुख भोगा, नाचे बहुत गोपाल, सूरदास जी कहते बहुत नाचे माया में, अब जग जाई भजऊं चक्रपाणी, अब तो जगत में जाकर के चक्रपाणी का मैं भजन करूंगा। गर्भ में उल्टा लटका जीव भगवान से प्रार्थना करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं कि सिर हेट ऊपर चरण संकट बात नहीं पूछत को, गर्भ में उल्टा लटका वो जीव प्रार्थना करता है कि अब जग जाई भजऊं चक्रपाणी, अब जगत में जाकर के चक्रपाणी का मैं भजन करूंगा। उसी समय भगवान उसे उसके इस संकल्प को सुन करके संतुष्ट होते हैं, ठीक है जाओ, फिर तुमको मैं अवसर दे रहा हूं। लेकिन ये जीवात्मा संसार में आते ही, जन्म लेते ही माया के प्रभाव से और गर्भ की वेदना के प्रभाव से उसकी ये स्मृति नष्ट हो जाती है। नष्ट स्मृति पुनरयम प्रवृणीत लोकम, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और वो सब भूल जाता है। फिर आकर के संसार में उसी माया के प्रपंच में वो लिप्त हो जाता है। फिर भगवान की जब कृपा होती है, उसके पुण्य प्रकट होते हैं और जीवन में कहीं उसको सत्संग मिला, सत्संगति मिली,
सत्पुरुषों का संग मिला तो उसे ये ज्ञान सुनने को मिलता है और तब वो सावधान होकर के पुनः अपने कल्याण के लिए, आत्मोद्धार के लिए प्रयास करने लगता है। इन सारे विषयों का कपिल भगवान ने अपनी माँ को वर्णन सुनाया।